हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ न्यूटन्स लॉज मोशन में नीट 2023 से पूछे हुए क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। टोटल 6 क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें पहला क्वेश्चन है 1 kg ऑब्जेक्ट स्ट्राइक अ वॉल विथ वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द वॉल एंड रिफ्लेक्ट्स एट द सेम एंगल if it remains in contact with the wall for 0.1 second. Then the force exerted on the wall which m इक्वल टू दिया हुआ है 1 kg और जो उसकी स्पीड है वो है 1 मीटर पर सेकेंड और दीवार से जितना देर तक कांटेक्ट में रही है वो है डेल्टा टी, ये है 0.1 सेकेंड। तो कहा है कि ये दीवार पर कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा ये आपको बताना है। क्लियर? ओके। तो सबसे पहली बात कि इस तरह से एक दीवार है जो वर्टिकल है और इस तरह से कोई एक बॉल आ रहा है। खास बात ये है कि ये टकराया हुआ है और उतना ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो जितना स्पीड से आ रहा है उतना ही स्पीड से ये जा भी रहा है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 30 डिग्री होगा। अब आपने बेसिक इसमें पढ़ा होगा थ्योरी में कि सर ने ऐसे इसको डॉट डॉट लाइन करते होंगे, ऐसे डॉट लाइन कर और ये एंगल 30 है तो ये भी क्या हो गया 30 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। इसका एक वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट इधर आएगा, ये मोमेंटम है तो इसका मोमेंटम m इंटू भी हुआ, तो इसका एक कॉम्पोनेंट इधर आया m इंटू भी 30 डिग्री से हिसाब से करेंगे और cos 30 ये किधर आ जाएगा और इसके वाला ये भी 30 होगा, इसका वाला आएगा m भी और cos 30। तो ये हो गया चेंज, मतलब एक इधर है और एक इधर है। तो चेंज में क्या लिखेंगे डेल्टा p मोमेंटम जो लिखेंगे फाइनल ये हो गया। तो m भी cos 30 माइनस आई माइनस ये वाला m भी cos 30 और ये हो गया i। इसको सोल्व करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, -2m भी cos 30 ये आ जाएगा i का विथ निगेटिव। करेक्ट बच्चों? अब यहाँ पे देखो भाई हमको f निकालना है, तो f बराबर क्या होता है डेल्टा p मॉड डिवाइड बाई डेल्टा t। तो डेल्टा p का मॉड जो होगा 2m भी cos 30 डिग्री डिवाइड बटे 0.1। तो f इक्वल टू जो होगा f इक्वल टू 2 m का वैल्यू कितना है 1 और v का वैल्यू है 1 और cos 30 डिग्री का वैल्यू है √3/2 और टाइम है 0.1। तो ये 2 से टेक कैंसिल हो जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा। तो f इक्वल टू मिलेगा 10√3 न्यूटन और यही हो गया आंसर। और देखेंगे आप ऑप्शन में तो c मिलेगा, या आप इसी को ऐसे लिख सकते हो ओ आर और आप ऐसे बना सकते हैं f इज इक्वल टू डेल्टा p डिवाइडेड बाई डेल्टा t और डेल्टा p के बदले लिखेंगे 2m भी साइन 60 डिवाइड बटे डेल्टा t। तो 2m की वैल्यू 1, p की वैल्यू 1 और साइन 60 √3/2 और इसका वैल्यू हो गया 0.1। 2 कैंसिल हो जाएगा, ये डेसिमल के चलते ऊपर डेन, तो ये हो जाएगा इतना न्यूटन। ये इधर से अगर आप कॉम्पोनेंट लोगे ना तो इसका एक साइन कॉम्पोनेंट होगा इधर। ठीक है ना? तो या तो ऐसे बनाओ या तो ऐसे बनाओ। ठीक है भाई? ये देखो क्वेश्चन करें कि फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड की तरफ वो चल रहा है एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड्स विथ द सेम स्पीड टू अवॉइड एन अपोनेंट। मैंने सामने वाला को अवॉइड करते हुए ऐसे टर्न ले रहा है 90 डिग्री से। द फोर्स दैट एक्ट्स ऑफ द प्लेयर व्हाइल टर्न्स इज। पहली बात कि यहाँ पर देखो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। तो सवाल में है कि फुटबॉल मूवी साउथवर्ड्स, तो ये साउथवर्ड जा रहा है, ये साउथवर्ड चला गया, ये साउथवर्ड है। तो यू हो गया माइनस जे कैप, वेलोसिटी यू मान लेता हूँ, जो माइनस जे कैप साउथवर्ड का मतलब डाउनवर्ड, ये साउथ है डाउनवर्ड। सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड्स, ये ईस्ट है तो इधर टर्न लेगा यू और इसको लिखेंगे आई। करेक्ट? यू वाई है ईस्टवर्ड्स विद द सेम स्पीड टू अवॉइड एन अपोनेंट। द फोर्स दैट्स एक्ट ऑन द प्लेयर, द एफ इक्वल टू जो होगा वो होगा डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो एम मास हो गया, तो एम मास हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ वेक्टर वेक्टर वेक्टर, यहाँ पर लिखेंगे पी फाइनल, तो एम ये हो गया भी फाइनल। तो यू इनिशियल माइनस एम यू माइनस जे कैप डिवाइड बाई डेल्टा टी, करेक्ट? तो एफ वेक्टर इक्वल टू मिलेगा एम यू आई कैप प्लस एम यू जे कैप डिवाइड बटे डेल्टा टी, मतलब कि एम इंटू यू आई प्लस जे
और डिवाइड बटे डेल्टा टी, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। हमें आपको क्वेश्चन में बताना है डायरेक्शन। तो ये रिजल्ट आप देखो, डायरेक्शन देखने के लिए ये थीटा बराबर 45 आया है, तो आप ये रिजल्ट देखो एम यू आई कैप प्लस एम यू जे कैप। तो आई कैप तो ये रहा, आई कैप ये रहा, और जे कैप कौन हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। तो अब इसका डायरेक्शन क्या करेगा, पलटेगा, है ना। तो ये वाला जो होगा कहाँ दिखाई देगा, ऐसे, मतलब ये डायरेक्शन किधर होगा, नॉर्थ ईस्ट में चला जाएगा। तो इसका चेक करो नॉर्थ ईस्ट किधर है, एलोंग नॉर्थ ईस्ट, एलोंग साउथ, तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। ये बताएगा डायरेक्शन को, ये देखो, ये जैसे कि यहाँ पर टेन थीटा बराबर एम यू जे कैप और एम यू आई कैप, मॉड का वैल्यू 1 हो जाता है, आई कैप जे कैप का, तो 1 हो गया, टेन थीटा बराबर 1, टेन थीटा बराबर 45 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू कितनी हो गई, 45 डिग्री। तो इसका डायरेक्शन हो गया नॉर्थ ईस्ट। कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग कार सो दैट अ बॉडी lying on floor of the car remains stationary. The coefficient of static friction between the body and the floor is म्यू इक्वल टू दिया हुआ है 0.15 मीटर, सॉरी यूनिट नहीं होती है, जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस तरह के एक रॉफ सरफेस है, और इस रॉफ सरफेस पे एम मास का कोई ब्लॉक है जो ऐसे चल रहा है, यू स्पीड से चल रहा होगा, धीरे धीरे घटते 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 इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी ड्यू टू रॉफ सरफेस। तो इधर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, यही फोर्स जो है ना एम ए कर देगा, एम ए, पर ये रिटार्डिंग फोर्स होगा, ये फोर्स जो होगा रिटार्डिंग होगा। अब ये जो फोर्स हो गया वो हो गया म्यू इंटू एम इंटू जी इज इक्वल टू एम इंटू ए, एम से एम कटेगा तो ए इक्वल टू म्यू इंटू जी हो जाता है। तो ए इक्वल टू म्यू का वैल्यू है 0.15, जी का वैल्यू दिया हुआ 10, ये हो गया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कुलर मोशन का है। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस विथ वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहली बात कि एक सर्कुलर मोशन में आप देखोगे तो कुछ कुछ ऐसे आपको दिखाई देगा, इस पर कोई पार्टिकल है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, अगर ऐसे मूव कर रही है तो यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन देखेंगे तो इधर होगी, एलोंग द टेंजेंट होगी। यहाँ देखेंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, इधर होगी, एलोंग द टेंजेंट होगी। यहाँ देखेंगे तो इधर होगी, यहाँ देखेंगे तो इधर होगी, है ना, इधर एलोंग द टेंजेंट, वेलोसिटी एलोंग द टेंजेंट होगी। इसकी रेडियस आर है। कहीं भी आप देखेंगे तो इसमें एक्सेलरेशन कहाँ होगा, टुवर्ड्स द सेंटर होगा, एक्सेलरेशन ए हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, एक्सेलरेशन ए हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, एक्सेलरेशन ए हो गया। यहाँ पर भी एक्सेलरेशन ए हो गई। तो अभी यहाँ पर देख रहे थे एक्सेलरेशन इधर है, लेफ्ट साइड में है, अब वेलोसिटी एलोंग द टेंजेंट आगे है। यहाँ देख रहे थे वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर थी तो इधर हो गई, एक्सेलरेशन इधर थी तो अब इधर हो गई। इसका मतलब है कि दोनों चेंज कर रही है, यानी वी वेक्टर एंड ए वेक्टर चेंजेज, दोनों चेंज करेगा। तो v इज कांस्टेंट, गलत है, v बी ऑप्शन, v इज नॉट अ कांस्टेंट, a इज नॉट अ कांस्टेंट, तो आंसर क्या होगा, बी होगा। इसमें क्या आंसर होगा, इसमें होगा 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें ना वेलोसिटी चेंज कर रही है ना एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज प्लेस्ड ऑन अ इंक्लाइंड रॉफ सरफेस AC as on if the coefficient of friction is mu, if g equal to 10 meter per second square, the net acceleration, the net force in Newton the block will be। म्यू की वैल्यू आपको यहाँ देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, म्यू की वैल्यू दिया हुआ है 1/√3। जी की वैल्यू लेना है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी डायग्राम बना दो। अब इसमें कंपोनेंट आप ब्रेक कर दो। आप कंपोनेंट जब इसको ब्रेक करोगे ना तो आपको मिलेगा कुछ इस तरह से, ये एम है, ये थीटा है, यहाँ हो गया नॉर्मल, यहाँ हो गया, ये हो गया थीटा एम जी, तो ये क्या मिलेगा, ये थीटा मिलेगा, तो ये हो गया एम जी कॉस थीटा। इधर इधर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, जिसका वैल्यू होगा एम जी म्यू और कॉस थीटा। इधर जो होगा वो हो जाएगा एम जी साइन थीटा। क्लियर है, ये एम है, तो इधर है तो नेट फोर्स लगाना पड़ेगा आपको। तो एफ नेट इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम जी साइन थीटा, ये वाली होगी एम जी साइन थीटा, इधर हो गया म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा। तो एफ नेट इक्वल टू एम जी साइन 30, साइन 30, थीटा का बराबर 30 है।
30 माइनस म्यू का वैल्यू है 1/√3 इंटू एम इंटू जी कॉस 30। तो यहाँ पर लिखेंगे एम जी साइन 30 की वैल्यू 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 एम जी कॉस 30 का वैल्यू √3/2। क्लियर। तो ये और ये कैंसिल, तो यहाँ पर मिलेगा एम इंटू जी डिवाइड बाई 2 माइनस एम इंटू जी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो एफ नेट इक्वल टू हो गया 0। एफ नेट इक्वल टू हुआ बच्चों 0, करेक्ट। एफ नेट की वैल्यू हो गई 0। तो आंसर क्या होगा भाई 0। 6 नंबर क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये। करेक्ट। बुलेट फ्रॉम अ गन फायर्ड ऑन अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विथ अ वेलोसिटी u. When a bullet travels 24 centimeters through the block along its length horizontally, velocity of the bullet becomes u/3. Then it further penetrates into the block in the same direction before coming to rest exactly at the other end of the block. The total length of the block is. The total length of the block आपको बताना है। ठीक है भाई। देखो यहाँ पर क्या है, एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक हो गया, ये सरफेस पे क्या रखा हुआ है, रख दो। यहाँ से एक बुलेट इंटर कर रही है इसमें u वेलोसिटी से, ओके। फर्दर यहाँ तक ये गई है, यहाँ तक, तो इसकी वेलोसिटी u/3 हो गई। और जब यहाँ पर जाती है तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। समझे बात को। तो ये वाला जो डिस्टेंस है बच्चों, वो बता दिया कि 24 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.24 मीटर। आप समझो बात को। तो कह रहे कि यहाँ का वैल्यू हम x मान लें, तो आपको बताना है यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना होगा, l। इसका लंबाई l मान लेता हूँ। तो l इज इक्वल टू आपको बताना है 24 सेंटीमीटर आप प्लस नेक्स्ट x सेंटीमीटर। तो आपको x निकालना होगा, सीधी सी बात है। तो इसमें तो रिटार्डेशन हो रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, v²। फार्मूला है v² u² प्लस 2as। यहाँ पर v² का मतलब ये वाला वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी u/3 इसका स्क्वायर u² माइनस 2a इंटू 0.24 मीटर। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि माइनस में क्यों कर दिए, तो रिटार्डेशन हो रही है। अब इसको इधर आप लेकर जाओ, तो 9 u² डिवाइड बाई 9 माइनस u² इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा 48, यानी ये आ जाएगा a इंटू 0.48। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया माइनस 8 u² डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू माइनस a इंटू 0.48। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ से एक्सेलरेशन निकल जाएगा। क्या निकलेगा बच्चों, एक्सेलरेशन। तो ये आ गया एक्सेलरेशन। अब नेक्स्ट जो मोशन है, नेक्स्ट उसमें फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। फिर फार्मूला लिखेंगे प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी हो रहा है 0, इनिशियल वेलोसिटी हो गया u डिवाइडेड बाई 3, इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू एक्स निकालना है। ठीक है, x निकालना है यहाँ पर। तो अब सोल्व करो, u² डिवाइडेड बाई 9 माइनस 2 इंटू a इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो u² डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स। तो u² डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 2 इंटू a का वैल्यू ये रहा 8u² डिवाइडेड बाई 9 इंटू 0.48 इंटू एक्स। तो ये 9 से ये 9 कट जाएगा, u² से u² कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0.24, ये हो जाएगा 0.3, 0.3 आ गया। तो 0.03 ये आ गया, 0.03 मीटर में आ रहा है, मतलब कि जो भी वैल्यू आएगा x इज इक्वल टू 0.03 मीटर। तो x इज इक्वल टू हो गया 3 सेंटीमीटर। तो पीछे जो इक्वेशन लिखे थे l इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर प्लस x, तो ये आ जाएगा 24 प्लस 3 सेंटीमीटर। तो आंसर जो होगा वो होगा 27 सेंटीमीटर, और ये आंसर हो गया। क्लियर है, ओके। तो ये क्वेश्चन था, आपको टोटल जो क्वेश्चन था वो 6 क्वेश्चन पूछा था। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।